नमस्कार। पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा और इस लाइव में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा सेशन को लेकर, क्योंकि सेशन में जमकर हंगामा हुआ है। विधायकों के बीच जमकर तू मैं हुई, जमकर हाथापाई हुई और ये मामला इतना बढ़ गया कि मार्शल तक बुलाने पड़ गए। और ये आखिर बवाल किस वजह से हुआ, मुद्दा क्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर कोई सवाल आपका तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप पीटीसी न्यूज को फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज सत्र का चौथा दिन था, लेकिन सदन में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के पीछे की वजह जो निकल कर आती है वो है आर्टिकल 370। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया था और उसको लेकर सरकार ने कई बड़ी बातों का जिक्र भी किया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में तख्ता पलट हो चुका है और नए यहां पर सरकार का गठन हो चुका है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का सेशन निकल कर आया और आज चौथा दिन जब चला तो सत्ता पक्ष और भाजपा के विधायकों के बीच जमकर तू मैं हुई, जमकर हंगामा हुआ। और ये हंगामा और ये बवाल इतना बढ़ गया कि मार्शल तक बुलाने पड़ गए और इन पूरे मामले के बीच 3 से 4 विधायकों के घायल होने की खबर निकल कर आई है। तो आपको बताएं आखिरकार ये बवाल कहां से शुरू होता है। लंगेट से विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख। इन्होंने दरअसल सत्र के दौरान सदन में धारा 370 आर्टिकल 370 का बैनर लहराया, जिसका नेता प्रतिपक्ष की तरफ से विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद यहां पर विपक्ष के जो नेता है सुनील शर्मा, इन्होंने जो बैनर लहराया उसका विरोध किया। उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि विधायकों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। पहले तू मैं हुई, नारेबाजी यहां पर की गई। लेकिन नारेबाजी के बाद यहां पर विधायक आपस में भिड़ गए और विधायकों के भिड़ते देख स्पीकर को यहां पर मार्शल तक बुलाने पड़ गए और उसके बाद मार्शलों ने जैसे तैसे ये मामला शांत करवाया। लेकिन मामला यहां पर और गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सियासत इस पर और तेज होती जा रही है क्योंकि आर्टिकल 370 का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। 370 का जो बैनर लहराया गया उसको लेकर चर्चा अब अंदर खाते चल रही है। इस पर सियासत अब बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि इसके पीछे का भी कहीं ना कहीं जो कारण है वो निकल कर आ रहा है। जब सरकार बननी थी उससे पहले, क्योंकि अब कथनी और करनी में फर्क भी साफ तौर पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क देखा जा सकता है, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आगे चलने का जिक्र यहां पर किया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा उन्होंने यहां पर किया था। लेकिन अब कथनी और करनी में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पहली जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा एक बार फिर से दिया जाएगा। लेकिन धारा 370 पर वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए थे। हालांकि मैनिफेस्टो में उन्होंने जाहिर तौर पर जरूर जिक्र किया था धारा 370 का, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में धारा 370 पर वो कुछ भी नहीं बोले थे। उसके बाद ये मसला देखिए केंद्र सरकार और अभी उपराज्यपाल तक नहीं पहुंचा है। लेकिन सत्र की अगर बात कर ले तो सत्र शुरू हुआ है 4 नवंबर से और उससे बहुत कुछ चीजें अब साफ भी हुई है। चौथा दिन आते आते इस पूरा ये जो सत्र है ये हंगामेदार हो गया। और सत्र के तीसरे दिन की अगर बात करें, यानी कि कल की बात करें, तो विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया और वो प्रस्ताव था धारा 370 यानी आर्टिकल 370 को बहाल करने का। और इसका विरोध नेता प्रतिपक्ष ने किया, नेता विपक्ष ने किया, विपक्ष की पार्टी ने किया, विपक्षी दलों ने किया और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया। इसके अलावा भाजपा के तमाम विधायक हैं वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आए, साफ तौर पर देखे गए। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष इसका विरोध कर रहे थे तो विधायक
जो भाजपा के विधायक हैं वो जो लंगेट से विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख, जो कि बारामूला से लोकसभा के सांसद हैं, इंजीनियर राशिद उनके भाई हैं, उनके पास जाते हैं नेता प्रतिपक्ष और विरोध दर्ज करवाते हैं और उनके हाथ से जो धारा 370 का जो बैनर है वो छीन लेते हैं, क्योंकि लगातार बैनर लेकर लहरा रहे थे खुर्शीद अहमद शेख धारा 370 को बहाल करने को लेकर। लेकिन नेता प्रतिपक्ष इसका विरोध करते हैं और उनके पास जाकर उनसे बैनर छीन लेते हैं। और उसके बाद जो कई विधायक हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें या फिर अन्य दलों का जिक्र करें, वो सीधे तौर पर लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख के समर्थन में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तू मैं बढ़ जाती है, तकरारबाजी बढ़ जाती है और फिर भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विधायक है वो आमने सामने हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हाथापाई कहीं ना कहीं होती है, हाथापाई चलती हुई नजर आती है, तू मैं तकरारबाजी यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। और उसके बाद इस हंगामे के बीच में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 3 से 4 विधायक जो हैं घायल भी हुए हैं। लेकिन इस मामले को बढ़ता देख तुरंत जो है सदन में मार्शल बुलाने पड़ते हैं। और अब से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस तरीके का कोई बहुत बड़ा ऐसा मामला नहीं देखा गया, लेकिन यहां पर मार्शल बुलाने पड़े और मार्शलों ने यहां पर मोर्चा संभाला है। लेकिन बात फिर वही है कि उमर अब्दुल्ला ने जाहिर तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब नई सरकार का गठन होगा, पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन धारा 370 का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं किया था। बेशक मैनिफेस्टो में वो इस बात का जिक्र करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्टेप बैक करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ उन्होंने पीछे यहां पर खींच लिए हैं आर्टिकल 370 पर। कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क देखा जा रहा है। आज एक जगह बैठकर वो इस पूरे माजरे को, पूरे मामले को देखते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से वो कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं, तो स्थिति यहां पर एक लिहाज से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर दिया जा सकता है। केंद्र सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं अब हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 370 पर जब इतने समय बाद केंद्र में मोदी सरकार बनती है और आर्टिकल 370 पर बड़ा फैसला लिया जाता है, लेकिन अब चूंकि तख्ता पलट जम्मू कश्मीर में हो चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के नए बन चुके हैं, सत्ता पर विराजमान वो हो चुके हैं, तो अपने हिसाब से वो फैसले लेने में लगे हुए हैं। बेशक उन्होंने दावा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में साफ फर्क देखने को मिल रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा एक अलग मांग है, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है, सबसे बड़ा मसला जो है वो है आर्टिकल 370 का। तो क्या आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में बहाल होगी और बहाल होने के बाद क्या स्थिति बनेगी, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उसको लेकर सियासत अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में बहुत चरम पर है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370, आर्टिकल 370 को एक बार फिर से बहाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? मोदी सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाई है, तो आपके हिसाब से क्या आर्टिकल 370 को बहाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? आप क्या इस पर समझते हैं? आपका गणित इस पर क्या कुछ कहता है? आपकी राय इस पर क्या कुछ है, वो आप जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और इस पूरे बवाल पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। फिलहाल इस लाइव में इतनी ही जानकारी, इतनी ही चर्चा। आप मुझे यानी अतुल वर्मा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ऐसी ही अहम खबरें आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे। लगातार आप बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। और अगर आप पीटीसी न्यूज हरियाणा पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।